मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ, जिसकी खबर बच्चे हर साल मुझसे पूछते हैं। हर महीने ये क्वेश्चन रहता है, सर मेरा स्टडी सेंटर अप्रूवल नहीं हुआ है, सर मेरा रीजनल सेंटर अप्रूवल रुक गया है, इसमें मैं क्या करूँ। तो इसमें आज और एक बहुत बड़ी मुझे कमेंट आई थी कल यूट्यूब पर। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर नेम का करेक्शन कैसे करें, एडमिशन लेते समय ए का बी हो गया है, आई का यू हो गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसको करेक्शन कैसे करें, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया गया तो कैसे हैंडल करें उसको। ये 2-3 सिचुएशन के लेकर के मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं बता दूं, बीएड का एडमिशन यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है। और हाँ, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि एटी-केटी एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट तारीख मात्र 25 जुलाई है, 25 जुलाई 2021। उसके बाद एटी-केटी का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ 15-16 जुलाई ही लास्ट डेट है। 25 के चक्कर में पड़ोगे, 25 को संडे है, साइबर कैफ़े बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, पेमेंट रुक जाएगा, मान लो अकाउंट में उतने ही पैसे हैं, कट गए तो फिर क्या होगा। इसलिए 15 जुलाई ही लास्ट डेट मानिए एटी-केटी की। और आगे भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर जो हमने इस साल एडमिशन ले रखा है अभी अभी जस्ट 4-5 दिन पहले, क्या मेरा भी एग्ज़ाम अगस्त में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उनका एग्ज़ाम अगले एकेडमिक मतलब इस ईयर में एडमिशन लिए, जैसे ही 1 साल वाला पूरा होगा तो अगले मई जून में होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जो पिछले साल रेगुलर में एडमिशन लिए हैं, तो क्या रेगुलर बच्चे, रेगुलर इन द सेंस ये तो ऑनलाइन और ओपन यूनिवर्सिटी है, तो फिर भी इसमें रेगुलर मतलब जो डेली नियम से चल रहे हैं, जिनका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ, तो जो जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिए हैं उनका क्या होगा? क्या उनको भी एटी-केटी का फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है? उनको किसी या फाइनल एग्ज़ाम का भी फॉर्म नहीं भरना है? वो एडमिशन लिए, एडमिशन के साथ ही फॉर्म भरा जा चुका है, अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। ये सब रही एग्ज़ाम फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, ये सब की बात। और ऑनलाइन फॉर्म जो एडमिशन चालू हुआ है SY-TY का, ये भी लास्ट डेट आप इसी महीने की 31 जुलाई ही मानिए। उसके बाद के लिए मत बैठिए, लेट फी से बचिए और पढ़ाई जल्दी शुरू होगी। जितनी जल्दी एडमिशन होगा उतनी जल्दी बुक आपके पास आएगी। अगर आप लेट करेंगे तो बुक अगर ख़त्म हो गई तो अगला लॉट छपेगा, तब आप तक आएगा, तो हो सकता है उससे आपको पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। अब हम आते हैं, बहुत सारे बच्चों ने एक शिफ्ट में पैसा भर दिया कोरोना के कारण। दूसरे इस बार परीक्षा फीस पिछले साल 2 बार में भरी जा सकती थी, एक बार भरा है, दूसरी बार नहीं भरा है, तो उनका सबको क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी ने एक लिंक तो कर दी है। और सबसे अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी ने होम पेज पर ही 2 नोटिफिकेशन डाल दिए, बीएड एडमिशन का और एक जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट के लिए आई है, सर्कुलर 38 जिसका नाम है सूचना पत्रक 38। उसका विषय क्या है, इस पर आते हैं। तो चलिए एक एक करके लेते। सबसे पहले अगर नाम करेक्शन करवाना है, कुछ गलत हो गया, तो उसका पहला और अंतिम कंट्रोल यूनिवर्सिटी के पास है, ना तो स्टडी सेंटर के पास है, ना तो रीजनल सेंटर को। यूनिवर्सिटी में एक एडमिन होते हैं जिनके पास ये राइट होता है किस स्टूडेंट का क्या करेक्शन करें, लेकिन उसके लिए पुरावा प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो आप मेल पे भेजेंगे। और उसके लिए एग्ज़ाम सर्विसेज करके एक लिंक है आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसमें जाएंगे तो साफ साफ लिखा है किस काम के लिए किसको मेल करना है, किस काम के लिए किसको ड्राफ्ट बना के भेजना है, कितने का ड्राफ्ट बनाना है, सब चीज़ें डाल के भेजनी है। और अगर कुछ गलत हो गया है तो 1 साल रुक जाइए। अगर ये 3rd ईयर है तो ही करिए, अगर 1st ईयर में है तो 2nd ईयर में जब एडमिशन ले रहे हैं तब सही सही डिटेल डालिए, वही डिटेल आपकी आगे कंटिन्यू चलेगी। जो डिटेल नहीं करेक्शन हो पा रही है तो वो आप यूनिवर्सिटी को ही भेजिए, उसका एक फ़ीस होता है, वो दे करके हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई डिटेल 1st ईयर भरते समय गलत कर दी है या प्रिपरेटरी भरते समय गलत कर दी है, तो 1st ईयर का एडमिशन लेते समय सही कर लीजिए, और 1st ईयर में गड़बड़ हो गई तो 2nd ईयर। इसी तरह स्टडी सेंटर का चेंजिंग भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर 1st ईयर में मान लो एक्स स्टडी सेंटर लिए थे, 2nd ईयर में एडमिशन लेते समय अपना स्टडी सेंटर बदल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हम आते हैं, तो करेक्शन आपके एंड पे कुछ नहीं होगा, बता दो, कोई मोबाइल नंबर, कोई ईमेल आईडी, कुछ भी यहाँ नहीं होगा। या तो एडमिशन लेते समय जो करेक्शन हो सकता होगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी करेगी, ये आप मान लीजिए। अब आगे चलते हैं, सूचना पत्रक 38 जो 30 जून को रिलीज हुआ था लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आज आया है, उसके बारे में क्या कहती है यूनिवर्सिटी? क्या कहती है, मई में जो एडमिशन हुआ, बहुत सारे बच्चों का हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि इनका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर अप्रूवल पेंडिंग है, इसलिए रिजल्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरी बात ये आ रही है कि अगस्त में एग्ज़ाम होना है, 10 जुलाई तक, मतलब कल परसों में मंडे तक आ जाएगा आपका टाइम टेबल। हॉल टिकट आएगा नहीं, यूनिवर्सिटी पे अपलोड होगा सिस्टम। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी युद्ध स्तर पर काम ये कर रही है कि जिनके रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर अप्रूवल अगर पेंडिंग है ना, फिर से अगर एग्ज़ाम दे भी लेते हैं
पहली बात तो एग्ज़ाम की शीट में उनका नाम नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है, एग्ज़ाम दे भी लेते तो उनका रिजल्ट डूब जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, आप इसमें जाहिराती नोंदणी क्रमांक 682 और सूचना पत्रक 38 का लिंक मैं दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से 5 मिनट निकाल के पढ़ लेना। सब कुछ वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना सकता हूँ, इससे बच्चों को बोरिंग होता है। तो अब हम चलते हैं आगे सूचना पत्रक 38 में। और 38 में ये कहा गया है की मैं पढ़ के सुना देता हूँ छोटी सी चीज़। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये विविध कारणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तात्पुरते पात्र करण्यात आले। मतलब जितना स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर अप्रूवल पेंडिंग था ना, वो यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव कर दिया। लेकिन क्यों अप्रूव किया? क्योंकि उससे उनका रिजल्ट नहीं रुके, उससे उनका एग्जाम नहीं, लेकिन उसको अप्रूवल को तात्पुरता अप्रूवल किया है। तात्पुरता म्हणजे काय? प्रोव्हिजनल अप्रूवल झालेले आहेत, म्हणजे हे फायनल अप्रूवल नाही आहे। जर तुम्ही काहीही पुरावा, काहीही प्रमाणपत्र जर युनिव्हर्सिटीला सेंड केलं नाही तर तुमचे ॲडमिशन रद्द होईल। तर काय करायचं आहे आता आपण? अशा तात्पुरता प्रवेशित सेमिस्टर पॅटर्न असलेल्या विद्यार्थ्यांचं मे 2021 मध्ये आयोजित केलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को नहीं हो पाया रिजल्ट, इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनका अप्रूवल नहीं था। अप्रूवल क्यों नहीं था? हो सकता है आपने फीस ना भरा हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो सकता है आपका एजुकेशनल प्रूफ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपकी डिटेल्स आधी अधूरी हो। इन सब चीज़ों के कारण नहीं अप्रूवल देते हैं। उसी प्रकार से तसेच वार्षिक पद्धतीचा अन्युअल पॅटर्न शिक्षण क्रमांकाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑगस्टमध्ये प्रस्तावित आहे, ऑगस्ट 2021 मध्ये। त्यामुळे तात्पुरता स्थितीतील सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अंतिमरित्या पात्र करणे आवश्यक आहे। मतलब छोटे समय के लिए प्रोविजनल। अब किसका अपात्र घोषित हुआ था? जिन्होंने शिक्षण शुल्क पूरा नहीं भरा था। पॉइंट 1, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने भर दिया है, नहीं भरा है, जाके लिंक दिया है यूनिवर्सिटी ने, उस पर जाके पेमेंट भर दो और अपनी डिटेल भेज दो, यूनिवर्सिटी आपका अप्रूवल कर देगी। ये पॉइंट 1 हो गया। अब पॉइंट 2 में हम आते हैं, एक सेकेंड, पॉइंट 2 में आते हैं। अभ्यास केंद्र स्टडी सेंटर प्रलंबित असलेले तसेच शिक्षण क्रमांक शुल्क भरले नहीं, जो स्टडी सेंटर फीस नहीं भरेंगे उनका भी रुक गया है। वो भी अपनी फीस भर के या कोई रिसिप्ट है या स्टडी सेंटर से ओके करके मेल भेजना है। कहाँ मेल भेजना है? सब कुछ लेके एलिजिबिलिटी eligibility@ycmou.digitaluniversity.ac.in। शिक्षण क्रम शुल्काचा दुसरा हप्ता भरले, प्रलंबित असलेले तसेच अभ्यास क्रमांक और जिसका दोनों बाकी है, सेकंड पार्ट भी नहीं बढ़े हो, स्टडी सेंटर अप्रूवल भी नहीं है, वो अपना फीस भर के स्टडी सेंटर, यहाँ एलिजिबिलिटी पे जैसे ही मेल भेजोगे ना प्रूफ के साथ, आपका तुरंत अप्रूवल हो जाए। कौन कर देगा? यूनिवर्सिटी वहाँ से ओके कर देगी। विभागीय केंद्र मानता जिनका रीजनल सेंटर अप्रूवल है, वो भी अपना डिटेल, अपना क्या एडमिशन स्लिप, मैं कहता हूँ ना एडमिशन स्लिप संभाल के रखो, उसको ईमेल करना है eligibility@ycmu.digitaluniversity.ac। शिक्षण क्रम शुल्काचा दूसरा हप्ता भरले, प्रलंबित असलेले तस विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिनका शिक्षण क्रम का दूसरा हप्ता सेकंड बाकी था और उनका रीजनल सेंटर नहीं हुआ है, वो भी जाकर के लिंक पे अपनी पेमेंट भरे और 20 जुलाई तक, लास्ट डेट 20 जुलाई है, 20 जुलाई से लेट करेंगे, कोई हेल्प। छठवां, दिव्यांग पर्याय लेकर के जिन्होंने अप्रूवल ले लिया था, वो अपना प्रूफ लेकर के एलिजिबिलिटी पर ईमेल कर दें ताकि उनका भी, और जिन्होंने विकलांग में, दिव्यांग में या फिर क्या बोलते हैं उसको, शिष्यवृत्ति के पर्याय निवड़ करके फीस तो माफ़ हो जाती है उसमें, और एडमिशन ले लिया था, बाद पता चला कैसा है नहीं, तो भी अपना प्रूफ भर के जाके एडमिशन फ़ी भर लो और ले करके, और या यूनिवर्सिटी को मेल भेज दो कि मेरा ऐसा ऐसा केस है, एलिजिबिलिटी पर मेल डालो, वो लोग आपको बता देंगे, वहाँ से करेक्शन कर देंगे, फिर आप अपनी फ़ीस भर देना अगर गलती से हो गया। आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचे पाल्य, ऐसे कोई बालक है जिसका कोई प्रॉब्लम, अपना प्रूफ लेकर के सीधे एलिजिबिलिटी पर मेल करे, यूनिवर्सिटी उसको भी अप्रूव करे। वरील मुद्दा क्रमांक 1 ते 9 यामध्ये अंतर्भाव असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या याच्या संबंधित विभागीय केंद्रांना पाठविण्यात येत आहे। विभागीय केंद्र पर भी ईमेल आप भेज दो, अपने रीजनल सेंटर की भी मेल आईडी है वहाँ भी भेज दो और स्टडी सेंटर पर भी भेज दो, लेकिन एलिजिबिलिटी पर मेल करना ही करना है, और ये आपको 20 तारीख के पहले करना। अगर आप लेट करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद हों। चलिए, इसी डिटेल के साथ कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर, अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।